कहाँ तक पढ़ा है पार्ट? फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 तक पढ़ा है, तो ये कौन से पार्ट में होगा? पार्ट 5 में। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स डिवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स डिवाइडेड है, तो ये कौन से पार्ट में है यूनियन एग्जीक्यूटिव? पार्ट 5 में। ठीक है, क्योंकि इसे ऐसे लिंक करके पढ़ना कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी। अब फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में थी? 51A, 51A, और पार्ट कौन सा था? 4A। तो क्योंकि बेटा 4A यहीं पे खत्म हो गया था, तो अब कौन सा पार्ट चलेगा? 4th के बाद क्या आता है? 5th आता है। और 51 आर्टिकल के बाद क्या आएगा? 51 के बाद क्या आता है? 52। तो प्रेसिडेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? 52 से, ऐसे याद रखना है। प्रेसिडेंट स्टार्ट होगा 52 से, और ये है बेटा 151 तक, 160, हाँ 151 तक, मतलब 151 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट तो इसमें पार्ट फिर डिवाइडेड है कि कहाँ पर प्रेसिडेंट है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब इसमें पहले ये समझना एग्जीक्यूटिव होता कौन है। अब हमारे यहाँ पे ऐसे ऑफिस है एग्जीक्यूटिव पॉलिटी में, 3 है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, लिख लेना से साइड में, लेजिस्लेचर और जुडिशियल। अब एग्जीक्यूटिव कौन होगा? बेटा एग्जीक्यूटिव वो होगा जो, ऐसे याद रखना, जो डिसीजन लेता है, ठीक है, जो फैसले लेगा, जो डिसीजन लेगा और जो उनको इम्प्लीमेंट करवाएगा, ठीक है, कौन होगा? एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव में कौन, किसके नाम याद रखने हैं भाई? पीएम एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, और कौन है एग्जीक्यूटिव? स्टेट में कौन होगा? सीएम एग्जीक्यूटिव है, और कौन होगा? और गवर्नर एग्जीक्यूटिव है। ऐसे याद रखना कि जो काम करवाएंगे वो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं किसी भी पॉलिटी में, उसे कहेंगे हम एग्जीक्यूटिव। अब फिर आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन है बेटा? जो लॉ बनाएगा, लॉ मेकिंग बॉडी। कौन बनाएगा लॉ? पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर पे कौन हो गया? पार्लियामेंट, ठीक है, और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए कौन है? जुडिशियरी। तो जुडिशियरी क्या करेगा? ये रखती है पॉलिसी, चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। अब पार्लियामेंट लॉ तो बनाती है, लेकिन पार्लियामेंट का बनाया गया लॉ लॉफुल है या नहीं, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में तो नहीं जा रहा, ये कौन चेक करेगा? जुडिशियरी, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में, पीएम के बारे में, ठीक है, और गवर्नर के बारे में। गवर्नर तो हम स्टेट लेवल पे पढ़ेंगे, अभी इस लेवल पे हमें पढ़ना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव में आता है। कौन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? बेटा पार्लियामेंट में जो बैठते हैं मिनिस्टर, वो कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन से? लोकसभा में जो बैठते हैं, ठीक है, लोकसभा में कौन जाते हैं? डायरेक्टली हम जो एमपी इलेक्ट करके भेजते हैं वे लोकसभा में बैठते हैं। राज्यसभा में जो होते हैं वो प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट करके सीधे हर स्टेट से बुलाता है, ठीक है, राज्यसभा में। राज्यसभा का नाम ही राज्यसभा इसलिए क्योंकि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एमपी होते हैं ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमें, मतलब ये पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं एमपी, तो इन्हें लोकसभा में बैठाते हैं। तो नाम से ही पता चलो, लोकसभा यानी के पीपल्स, है ना, और राज्यसभा यानी स्टेट। तो ये आर्टिकल 52 से 151 में है, पार्ट 5 में है, और हम पहला जो एग्जीक्यूटिव इसमें पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे हम प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है कौन कौन से आर्टिकल से लेकर कहाँ तक है? तो आर्टिकल 52 से लेके 61 तक बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो ये आर्टिकल है अबाउट प्रेसिडेंट, ठीक है। अब 52 किसके बारे में बात करता है? तो 52 बेसिकली बात करता है, अब हम इसे वो कर लेंगे,
डिसइंटीग्रेट कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे और उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 52, तो आर्टिकल 52 बात करता है, ये कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, यानी कि एक प्रेसिडेंट होगा, किसके लिए, भारत में, मतलब भारत में एक प्रेसिडेंट होगा। तो ये 52 बात करता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, अपनी कंट्री में एक प्रेसिडेंट होगा। बट ये प्रेसिडेंट जो है ये कैसा है, नॉमिनल है, ठीक है, नॉमिनल हेड, ठीक है, नॉमिनल हेड। अब नॉमिनल हेड का मतलब क्या है कि ही इज हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री, यानी हेड ऑफ द स्टेट। तो इसे हेड ऑफ द रिपब्लिक भी कह सकते हैं। अब इसको ऐसे समझो, जैसे ब्रिटिश में, ब्रिटिश में, ब्रिटेन में वो होता है ना, वहां पे क्या है, वहां पे प्रेसिडेंट नहीं है ना, वहां पे क्या है, किंग। तो प्रेसिडेंट इज लाइक अ किंग, ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन में किंग होता है ऐसे ही इंडिया में प्रेसिडेंट किंग है, ठीक है, किंग है विद क्राउन। बट देयर शैल बी प्रेसिडेंट, ये लिख लिया। और आर्टिकल 53, चलो इसके बारे में ही बात करते हैं। आर्टिकल 53 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया। तो ये बात करता है आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया। ये हेड याद रखना जो हेडिंग में लिख रही हूँ, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 52। प्रेसिडेंट के बारे में किस कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, कौन से अनुच्छेद में प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 52 में। और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया जो है ये कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो ये आर्टिकल 53 में दी गई है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या है कि कोई भी लॉ बनता है, कोई भी फैसला लिया जाना है अपने देश के, कंट्री के कंटेक्स्ट में, अपने देश के लिए, तो उस पे सिग्नेचर किसके होते हैं, कौन है, हैंड स्टैम्प और सिग्नेचर का जो जिम्मा है किसके ऊपर है, कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये याद रखना, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया, भले ही प्रधानमंत्री बनाकर भेज दे लॉ, लेकिन अल्टीमेटली सिग्नेचर कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट सिग्नेचर ना करे वो लॉ नहीं बनेगा। अब हो तो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, गवर्नर होती है अथॉरिटी, जैसे हमारे यूनियन में प्रेसिडेंट रहेगा ना, ऐसे स्टेट में गवर्नर रहता है। तो सीएम जो भी लॉ बनाएगा गवर्नर को उस पर सिग्नेचर करने होते हैं, गवर्नर के सिग्नेचर जब तक नहीं होंगे वो लॉ नहीं बनेगा। अब तमिलनाडु में उन्होंने बिल भेजे गवर्नर के पास, आर रवि नाम उनका, तो उन्होंने बिल रखे हुए हैं, उन पर सिग्नेचर करके ना तो भेजे हैं और ना बताया कि मैं इनको हटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बताया। तो अब उसका केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। केरल गवर्नमेंट ने और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने अपने गवर्नर के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में केस, शायद उसकी आज सुनवाई है उस केस की। तो ये चीज है कि अगर गवर्नर ना करे साइन, क्या कर लोगे, है ना। तो वो चीज है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों इक्वल है, और मैं गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों तुमको साथ में ही पढ़ाने की सोच रही हूँ, लेकिन यूनियन एग्जीक्यूटिव है तो यूनियन एग्जीक्यूटिव भी पढ़ो, स्टेट एग्जीक्यूटिव है फिर वहां पे ऐसे करेंगे, गवर्नर का और प्रेसिडेंट का कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। याद रखना कि बेटा सेंटर पे, यानी यूनियन लेवल पे, सेंटर जिसे मैं कह रही हूँ वो यूनियन, यानी कि बेटा ऊपर अपर लेवल पे कौन है, प्रेसिडेंट है ना। स्टेट में कौन है जो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है, कौन है, गवर्नर, ठीक है। और जो सीएम पीएम की तरह एक्ट करता है वो कौन है स्टेट में, सीएम, है ना। जो चीफ मिनिस्टर किसकी तरह एक्ट करता है, प्रधानमंत्री की तरह, हाँ। जैसे
यूनियन में प्रधानमंत्री है, ऐसी स्टेट में मुख्यमंत्री है। हाँ, और जैसे ऊपर प्रेसिडेंट है वैसे ही स्टेट में गवर्नर। दोनों की सिमिलर पावर आएंगी, दोनों को जब मैच करके देखोगे तुम्हें लगेगा कि तुम प्रेसिडेंट भी पढ़ रहे हो, गवर्नर भी, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53। अब एग्जीक्यूटिव पावर होती क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो इसमें लिखना शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में वेस्टेड करती है, इसका मतलब है बेटा कोई भी फैसला होगा, कोई भी निर्णय होगा, अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करता है तो वो एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। उसके अलावा प्रेसिडेंट को एक और पावर दी गई है बेटा, दैट इज सुप्रीम कमांड ऑफ ऑल फोर्सेस। सुप्रीम कमांड ऑफ ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस मतलब जितनी भी फोर्सेस है हमारे यहाँ पर, कौन कौन सी फोर्सेस है बेटा? आर्मी है फॉर इंस्टेंस, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, इन सब की जो कमांड है उनमें सबसे ऊपर कौन है? सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, इन सब की कमांड किसके ऊपर है? प्रेसिडेंट के। अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि वह हमला करना है तो इन्हें मानना पड़ेगा हमला करना है। ठीक है, ऐसे ही तो होता है। इन सब की कमांड किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के। लेकिन पाकिस्तान से कंपैरिजन करके देखते हैं, पाकिस्तान में क्या है बेटा? पाकिस्तान में प्रेसिडेंट है, यस, पाकिस्तान में पीएम है, लेकिन उन सबसे ऊपर वहां पर आर्मी है। ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये पाकिस्तान में आर्मी है सुप्रीम, यस। अगर आर्मी डिसाइड करती है कि पीएम इमरान खान बनेगा तो पीएम इमरान खान बना। अगर आर्मी ने ये कह दिया ना कि पीएम अभी इमरान खान को उतार दो, पीएम नहीं बनेगा, तो हटा दिया। ठीक है, आमिर खान सॉरी इमरान खान अब जेल में, यस। तो इमरान खान पे केस चला था, तोश खाना का केस। उसमें लगाया था कि फॉरेन से जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, इन्होंने उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं की, मतलब बताया नहीं कि कहाँ से कितना मिला, और बहुत सारी जो चीजें हैं करप्शन के चार्जेस लगाए थे, और उसमें इमरान खान अब जेल में। तो वहां पे पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में तो सारा सिस्टम ही उल्टा है। इन लोगों की आर्मी डिसाइड करती है, प्रेसिडेंट तो है जैसा है, बट पीएम कौन बनेगा आर्मी डिसाइड करेगी। अगर आर्मी से बनती है पीएम की तो देश चलेगा, और नहीं चलेगा तो अब महंगाई देखो आसमान छू रही है पाकिस्तान में। ठीक है, वहां के लोगों का रहना मुहाल है। तो ये है, और इन चीजों से फर्क ग्लोबल लेवल पे पड़ता है कि आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया है, आईएमएफ अब इनको लोन नहीं दे रहा। ठीक है, इनको बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनको पूछ नहीं रही है इसी वजह से। और उसका एक और कारण भी है इनके टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है, कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इंडिया पे और बाकी रीजन पे हमला करने की कोशिश करते थे, और किया भी है। ठीक है, जैसे हमारे पार्लियामेंट पे इन्होंने अटैक किया था, मुंबई अटैक 2008 के, याद हो? याद है? 26/11 याद नहीं है? ठीक है, तो सुप्रीम आर्मी है, आर्मी जैसा कहेगी वैसा हो। जो आर्मी का चीफ है वो जो कह देगा वो। ठीक है, बट इन इंडिया देखो सारी जो सुप्रीम कमांड है सभी फोर्सेस की किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट जैसा कहेगा, कह देगा कल को पाकिस्तान पे हमला करना है तो करना है। ठीक है, तो मतलब ये कंपैरिजन में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बेटा अपना जो इंडिया है ना, हमने जो अडॉप्ट किया ना ये वाला सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, तो सबसे बेस्ट है हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, बेस्ट क्यों है? क्योंकि हम यूएस की तरह तो इतने अमीर तो है नहीं, सभी इतने रिच तो है नहीं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे हम पूरी तरह आ जाएंगे, इसलिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, आर्मी, अब मैंने बताया ना तुम लोगों को एग्जांपल, म्यांमार में क्या हो रहा है अब? म्यांमार की आर्मी ने वहां की जो इलेक्टेड लीडर थी आंग सांग सूकी, उसे हटा दिया। तो आर्मी के हाथ में तो पावर होनी नहीं चाहिए कभी भी। हाँ, वो तो देश को फिर एक तरह से, हाँ,
हाँ लड़ाई रहती है, सिविल वॉर रहते हैं फिर उस जगह पे, ठीक है। तो हाँ, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकंड बात है सुप्रीम कमांड ऑफ द ऑल फोर्सेस, मतलब सभी फोर्सेस की सुप्रीम कमांड भी प्रेसिडेंट के हाथ में ही रहती है। ही इज द चीफ, मतलब ही इज द सुप्रीम चीफ यू कैन से। अब आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का? इलेक्शन बेटा हम नहीं चुनते हैं प्रेसिडेंट को वैसे, लेकिन हमारे द्वारा ही एक तरह से इनडायरेक्टली चुना जाता है, तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। आर्टिकल देखो यहाँ में ऊपर ही लिख लो, हम आज प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं क्योंकि यूनियन एग्जीक्यूटिव तो मुझे बताना था तुम लोगों को। प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कैसे इलेक्शन होगा? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इन्हें हम चूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा चुने जाएंगे? ये एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुने जाएंगे। अब व्हाट इज इलेक्टोरल कॉलेज? इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुने जाएंगे। अब इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बोथ मेंबर ऑफ इलेक्टेड, इलेक्टेड मेंबर है ना, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो उनको इलेक्ट करेंगे। कौन कौन? बेटा जैसे कि राज्यसभा के मेंबर प्लस लोकसभा के मेंबर। नेक्स्ट है वोटिंग, में नहीं बताऊंगी, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि वोटिंग कैसे होती है क्योंकि वोटिंग बहुत अलग है इनकी। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इसमें स्टेट भी पार्टिसिपेट करता है बेटा। स्टेट मतलब ऑल दी स्टेट, जितने भी स्टेट है अपने वे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो हो गया इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, यानी कि कौन कौन से इलेक्टेड, यानी कि बेटा जो राज्यसभा से है और जो लोकसभा में इलेक्ट हुए आए हुए हैं मेंबर्स, उनके उनके द्वारा। उसके साथ साथ बेटा स्टेट यानी सभी जो राज्य है उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड, वे भी, जैसे कि हमारे यहाँ से हम किसको चुनते हैं? एमपीज, वो एमएलए, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश के एमएलए, राजस्थान के एमएलए, सारे एमएलए मिलके वे वे वोटिंग देंगे। और कौन वोट करेगा? राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, तब प्रेसिडेंट को चुना जाता है, ऐसे ही नहीं चुना जाता है। दो लोग होते हैं, मतलब दो, एक दो लोग का मतलब दो बंदे नहीं, दो बॉडीज, यानी कि कौन कौन? एक तो राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्ट हुए हैं, हमने जो इलेक्ट करके भेजे हैं वे भी, और जो राज्यसभा में है वे। और दूसरा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सभी स्टेट की, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब कि जो एमएलए चुने गए हैं सभी स्टेट में वो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में वे। हाँ, प्रेसिडेंट को जो वोट देंगे वो ये लोग दे सकते हैं, हम नहीं देते हैं। जो प्रेसिडेंट के लिए पद पे खड़ा होगा, अब हम पढ़ेंगे कि कौन खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंट के पद के लिए। आप ऐसे नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो वो नहीं खड़ा हो सकता, या तो वो किसी स्टेट का गवर्नर हो, या हाँ, या वो लोकसभा या राज्यसभा में मिनिस्टर हो, ठीक है, बट प्राइवेट मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो खड़े हो सकते हैं, नॉर्मल पर्सन भी खड़ा हो सकता है, बट नॉर्मल पर्सन ऐसे नहीं, उस बंदे की क्वालिफिकेशन ऐसी होना चाहिए कि लोकसभा या राज्यसभा का वो मेंबर बन सके, ठीक है। तो सदस्य होना चाहिए लोकसभा या राज्यसभा में, वो इलेक्ट हो सकता है। जैसे कि अगर हम रामनाथ कोविंद की बात करें, जो सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट थे,
वो गवर्नर थे पहले, ठीक है, वो गवर्नर रहे रामनाथ कोविंद। उसके बाद फिर जो अब बनी है द्रौपदी मुर्मू, वो भी गवर्नर रही है, ठीक है। तो जो गवर्नर होते हैं लाइकली वही बनते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो कौन बनेगा वो हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे, अभी आर्टिकल 52, 53 और 54 याद रखना, ठीक है, और लिख भी लेना साथ साथ, ऐसे ही याद होता है ना। चलो फिर ठीक है, थैंक यू।